किया जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कुंभ मेले का आयोजन किन स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बताएंगे भाई आप मुझे किस स्थानों पर आयोजित किया जाता है। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा, वो बताएंगे भाई कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको लिखे मिलेंगे, इन्हीं में से कोई सा एक हो जाएगा। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किन स्थानों पर? 4 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है। भैया यदि 4 स्थान हैं कौन कौन से वो, तो यदि मैं 4 स्थानों की बात करूँगा तो वो हो जाएंगे हमारे कौन कौन से 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है कुंभ मेले का आयोजन। वो होता है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। और ये प्रत्येक स्थान पर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। कितने वर्ष में? प्रत्येक स्थान पर 3 वर्ष में रिपीट होता है। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ, 3 चौक कितना बैठ जाएगा फिर पूरा 12 साल। कितने वर्ष में? यह 12 वर्ष के चक्र में ग्रह की स्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कुंभ मेले का एक दृश्य ये भी है। ठीक है भाई, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पुष्कर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है। कौन सा मेला भाई? पुष्कर मेला। तो 3 सेकंड का समय आपके पास में है, आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा मेला भाई? पुष्कर मेला। पुष्कर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है, तो बताना भाई आप सभी को कौन सा हो जाएगा। यदि हम पुष्कर मेले के आयोजन की बात करूँ, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे भाई पुष्कर मेला ये पश्चिम भारत में लगता है और ये विश्व प्रसिद्ध ऊंट मेला है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पुष्कर मेला जो है वो किस प्रकार का मेला है। तो विश्व प्रसिद्ध ऊंटों का मेला है और कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। कैसा मेला है? विश्व प्रसिद्ध ऊंट मेला है, ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ लगता है? राजस्थान में। अब ऊंटों के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि राजस्थान में एक स्थान पड़ता है थार का रेगिस्तान, वहाँ पर पाए जाते हैं ऊंट। तो ऊंटों के लिए फेमस हो जाएगा हमारा कौन सा? पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सोनपुर मेला। कौन सा मेला? सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है। तो भाई अब की बार राज्य ना पूछ करके क्या पूछ लिया यहाँ से? नदी पूछ ली। ये सोनपुर मेला सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गंगा, गंडक, यमुना, ब्रह्मपुत्र। बताना भी आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गंगा, गंडक, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी के किनारे लगता है हमारा कौन सा मेला। वो लगता है हमारा सोनपुर का मेला। और ये सोनपुर मेला जो होता है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा है? सबसे बड़ा पशु मेला। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। किस नदी के किनारे लगता है? ये लगता है गंडक नदी के किनारे। लगता किस राज्य में? तो ये लगता है बिहार में। कहाँ पर लगता है? बिहार में इस मेले का आयोजन किया जाता है। चलेंगे भाई, अब देख लें यहाँ पर एक्सप्लेन दे रखा है कि सोनपुर बिहार में गंडक नदी के तट पर लगता है और एशिया का प्रसिद्ध पशु मेला है। कैसा? एशिया का प्रसिद्ध पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। देखिए बात है गंगा सागर मेले की, तो गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, बताएंगे आप मुझे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गंगा सागर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर असम। अब यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले वेस्ट बंगाल के सागर द्वीप पर एक मेला लगता है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। जो गंगा नदी हमारी बंगाली खाड़ी में गिरती है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि जो गंगा सागर मेला है वो किस द्वीप पर लगता है। तो वो लगता है हमारा सागर द्वीप पर। कौन से द्वीप पर? सागर द्वीप पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, सागर द्वीप। तो ये बात आपको यहाँ से याद रख लेनी है। तो गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुबाची मेला किस मंदिर में लगता है। अम्बुबाची मेला, ध्यान रखना किसकी बात हुई है? अम्बुबाची मेले की। किस मंदिर में लगता है ये? तो 4 ऑप्शन है, सोमनाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर या फिर बद्रीनाथ मंदिर। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
सोमनाथ मंदिर, काशीनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर या फिर बद्रीनाथ मंदिर। तो ये मेला लगता है हमारा कामाख्या देवी मंदिर में। किस मंदिर में लगता है ये मेला लगता है हमारा कामाख्या देवी मंदिर में। इसमें कामाख्या देवी मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। किस राज्य में लगता है? ये लगता है असम में। इसमें असम में लगता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन समाधान दिया है यहाँ पे कि कामाख्या मंदिर टेम्पल में असम में शक्ति पूजा से जुड़ा हुआ मेला है। शक्ति पूजा से जुड़ा हुआ मेला है और इस मेले में बलि भी दी जाती है। इस त्योहार में क्या दी जाती है? बलि भी दी जाती है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो देखो सूरजकुंड, कौन सा मेला? सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो यदि हम बात करेंगे सूरजकुंड मेले की, यदि हम बात करेंगे सूरजकुंड मेले की, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे मिलेंगे। आपको बताना है इनमें से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात। तो सूरजकुंड मेला वो कहाँ पर लगता है? वो लगता है आपके हरियाणा में। कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है सूरजकुंड मेला। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए सूरजकुंड मेला में अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है। कैसा मेला है? एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है। जो आपका सूरजकुंड मेला है, ये कैसा मेला है भाई? ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है। हस्तशिल्प मेला इस प्रकार से कि यहाँ पर जो हाथ के द्वारा निर्मित वस्तुएं होती हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। हाथ के द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिश गोम्पा मेला कहाँ पर लगता है? हेमिश गोम्पा मेला कहाँ पर लगता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा वो हो जाएगा हमारा लद्दाख। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख। लद्दाख इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध मेला है। कौन सा है? यह एक प्रसिद्ध बौद्ध मेला है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ पर बौद्ध लोग मुखौटा पहनकर आते हैं। क्या पहनकर आते हैं? मुखौटा पहनकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लद्दाख में हेमिश मठ में आयोजन होता है इस मेले का और यह बौद्ध मुखौटा नृत्य है। कैसा नृत्य है? बौद्ध मुखौटा नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर मेला किस स्थान पर लगता है? तो नागौर मेले की बात हुई है। नागौर मेला बताएंगे आप लोग किस स्थान पर लगता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको लिखे मिलेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का कैसा मेला है? पशु मेला है। नागौर मेला कैसा मेला है? एक प्रकार का पशु मेला है। अब देखिए राजिम कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? राजिम कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? यदि बात करें आपसे खाली कुंभ मेले की, तो यदि आपसे बात करें खाली कुंभ मेले की तो वो लगता है इलाहाबाद, प्रयागराज वगैरह में। लेकिन यदि राजिम कुंभ मेले की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ इस मेले का राइट आंसर हो जाएगा, राजिम कुंभ। देखिए छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर लगता है। इंपॉर्टेंट बात यह है किस स्थान पर लगता है, तो लगता है छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछ सकता किस नदी के तट पर लगता। यदि आपसे पूछे किस नदी के तट पर लगता तो आपको बता देना है महानदी के तट पर लगता है। दूसरा पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ में लगता है। जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ से नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताएंगे आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ से मिलेंगे, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बताना भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल असम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय। तो मनाया जाता आपके नागालैंड में। क्या मनाया था? नागालैंड में मनाया था। पूर्वोत्तर भारत का एक फेस्टिवल है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए नागालैंड पूर्वोत्तर भारतीय नागा जनजातियों का सांस्कृतिक उत्सव है। किनका? नागा जनजातियों का एक प्रकार का सांस्कृतिक उत्सव है। आपसे पूछ सकता है किन जनजातियों का, तो नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। कहाँ पाई जाती है नागा जनजाति? नागालैंड में। ये इस मेले का कुछ दृश्य यहाँ पर दिखाया है। इस प्रकार से मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू नृत्य होता है, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ से लिखे मिलेंगे, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर। नागालैंड, असम, मेघालय या फिर मणिपुर।
बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड, असम, मेघालय या फिर मणिपुर। नागालैंड, असम, मेघालय या फिर मणिपुर। तो बताना भाई। यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा वो हो जाएगा हमारा असम। कौन सा हो जाएगा। असम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम। असम इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखना ये जो बिहू उत्सव है ये पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है और कृषि से जुड़ा हुआ उत्सव है। किससे। कृषि से जुड़ा हुआ उत्सव। महत्वपूर्ण बात यहाँ से ये है, पूछ सकता है इसे बिहू किस राज्य से संबंधित है, तो असम से संबंधित है। और किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये संबंधित है हमारा कृषि से। अब यहाँ पर दिया है रोंगाली बिहू, भोगली बिहू और कांति बिहू। अब देखिए शब्द दिया है यहाँ से असम और एक शब्द आएगा आपको बिहू। बिहू से वॉइस आएगी बहू की। बिहू से किसकी वॉइस आएगी, बहू की। और सभी की बहू असमान होती है, सभी की बहू समान नहीं होती। इस प्रकार से इनको याद कर लेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणगौर मेला किस राज्य में लगता है। गणगौर मेला। और गणगौर मेला किस राज्य में लगता है बताएंगे आप मुझे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गणगौर मेला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। अब ये दोस्तों यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा। वो हो जाएगा हमारा राजस्थान। कहाँ लगता है गणगौर मेला, राजस्थान में लगता है। देखिए गणगौर मेला पश्चिमी राजस्थान में मनाया जाता है। ये देवी पार्वती और गौरी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है इसमें, देवी पार्वती और गौरी की पूजा की जाती है। पार्वती गौरी की पूजा इस उत्सव में की जाती है। कौन से मेले में, गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मरु। देखिए मरु उत्सव सबसे पहले आप मुझे बताएं ये किस स्थान पर मनाया जाता है। बीकानेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर अजमेर। और दोस्तों यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा भाई। बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। वैसे तो मनाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पर मनाया जाता है, राजस्थान में। तो राजस्थान में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। थार में मनाया जाता है। कहाँ पर, जैसलमेर में इसको मनाया जाता है। यह एक थार मरुस्थल की संस्कृति को दर्शाता है। किसकी। अब देखिए मरु शब्द आया है। कौन सा शब्द है, मरु। मरु उत्सव, मरु उत्सव। तो थार में एक कौन सा स्थल है, राजस्थान में एक स्थल पड़ता कौन सा, थार का रेगिस्तान। यहाँ बोलते हैं मरु स्थल। अब देखिए मरु शब्द यहाँ पे आया, मरु आया यहाँ पे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मरु स्थल, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। बटेश्वर मेला किस राज्य में लगता है। देखिए बात हुई है बटेश्वर मेले की। बटेश्वर मेला किस राज्य में लगता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आगरा। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, बटेश्वर मेला। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ से लिखे मिलेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो बताना भी आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान पड़ता है एक आगरा। कहाँ पड़ता है, आगरा। आगरा में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा मेले का, बटेश्वर मेले का। तो सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले अब देखना ये आगरा, यह है उत्तर प्रदेश के आगरा के बटेश्वर क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे लगता है। नदी पूछ सकता है आपसे कौन सी, यमुना नदी के किनारे लगता है। किस नदी के, यमुना नदी के किनारे लगता है। और पशु मेले से संबंधित है बटेश्वर मेला। ध्यान रखना, सोनपुर मेला वगैरह ये जितने मेले हैं पशु मेले से संबंधित मेले हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता भाई यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये देखना बटेश्वर उसका मेले का आयोजन का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्रकूट मेला किस राज्य से संबंधित है। चित्रकूट की बात हुई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब। तो दोस्तों यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपको लिखे मिलेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या पंजाब। भाई आप सभी अपना स्कोर काउंट करते चलना कि आपके अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना कि भैया जी हमारे तो इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखेंगे भाई यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। कहाँ पर लगता है, उत्तर प्रदेश में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश का धार्मिक स्थल है। यहाँ रामायण से संबंधित मान्यता है। किससे, रामायण से संबंधित यहाँ मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोसार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। लोसार, लोसार उत्सव
किस राज्य में मनाया जाता है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको लिखे मिलेंगे। अब देखना यहाँ पर ऑप्शन डिपेंड करता है, यदि लद्दाख दिया है तो लद्दाख लगाते, लेकिन राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है कौन सा, लोसार उत्सव। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसार उत्सव किस रूप में मनाया जाएगा भैया, तिब्बती उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तिब्बती उत्सव के रूप में मनाया जाता है हमारा लोसर उत्सव। लोसर उत्सव तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये इस उत्सव का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनेतर मेला। तरनेतर मेला किस राज्य में लगता है, तरनेतर मेला बताएंगे भैया आप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन के यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे मिलेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कौन सा हो जाएगा भाई, गुजरात हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, गुजरात हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अब देखना, गुजरात प्रसिद्ध पश्चिम भारत में है एक पारंपरिक विवाह मेले के रूप में प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, पूछ सकता आपसे तरनेतर मेला कैसा है, विवाह है, कैसा है, पशु मेला है, देवी का मेला है। तरनेतर तरनेतर किसे संबंधित, विवाह से। तरनेतर से वही सारे तंग होकर का बिना विवाह के, तंग होकर। तो इस प्रकार से ठीक से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है माधव। तो राइट आंसर की यदि बात करेंगे 4 ऑप्शन लिखे मिलेंगे यहाँ से आपको, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा। तो बताना भाई आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, माधवपुर मेला। तो राइट आंसर की यदि हम यहाँ से बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा गुजरात। माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर, गुजरात में। दोस्तों ये सभी नोट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। देखना, गुजरात में मनाया जाता है माधवपुर मेला, एक कृष्ण रुक्मणी विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। किस स्मृति में, कृष्ण और रुक्मणी इस विवाह की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से। देखेंगे, झंडा मेले का आयोजन किया जाता है। झंडा मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, कौन सा मेला है, झंडा मेला। झंडा मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो देहरादून, शिमला, पटना या फिर जयपुर। झंडा मेला, देखिए झंडे मेले की बात है तो कहाँ पर किया जाएगा, देहरादून, शिमला, पटना या फिर जयपुर। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में झंडा मेले का आयोजन किया जाता है। झंडा मेला देहरादून, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, उत्तराखंड और उत्तर भारत का गुरुग्राम साहिब से संबंधित है। किससे, सिखों से संबंधित एक मेला है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल उत्सव किस राज्य का प्रमुख पर्व है। आप मुझे बताएंगे पोंगल उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। तो बताएं आप मुझे, पोंगल की बात करेंगे तो केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर पूछ ले दी अटूटकल पोंगल, कौन सा, अट्टूकल पोंगल। अट्टूकल पोंगल पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका केरल से। खाली पोंगल पूछे तो तमिलनाडु से, यदि अट्टूकल पोंगल पूछे तो केरल से हो जाएगा। ठीक है भाई। यह फसल कटाई का एक उत्सव है। कौन सा, यह जो होता है फसल कटाई का एक उत्सव होता है। पोंगल जो होता है फसल कटाई का एक उत्सव होता है जो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। देखिए, थाईपुसम महोत्सव, थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, थाईपुसम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो बताएंगे आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन लिखे मिलेंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो यदि बताएंगे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ये भगवान मुरुगन को समर्पित एक उत्सव है। किसको, भगवान मुरुगन को समर्पित एक उत्सव है, भगवान मुरुगन को। तो ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, काजली तीज। काजली तीज किस राज्य में प्रसिद्ध है, काजली तीज, अजमेर, बूंदी, बीकानेर, कोटा, इनमें से कोई नहीं।
तो बताएंगे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी कहाँ मनाया जाता है, किस शहर में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है बूंदी शहर में काजली तीज। देखना, बूंदी राजस्थान में सावन मास में मनाया जाता है। किसमें, सावन मास में बरसाती खुशी के रूप में मनाया जाता है काजली तीज। सावन महीने मनाया जाता है बरसाती उत्सव। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मीरा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, मीरा मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या फिर जयपुर। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मीरा मेले का आयोजन किया जाता है। मीरा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। अब देखो, चित्तौड़गढ़ में संत मीराबाई की स्मृति में, किसमें, संत मीराबाई की स्मृति में, ये भी क्वेश्चन बन सकता, किसकी स्मृति में मनाया जाता है, संत मीराबाई की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक पूर्णिमा मेला कहाँ प्रसिद्ध है, कार्तिक पूर्णिमा मेला कहाँ पर प्रसिद्ध है, कार्तिक पूर्णिमा बताएंगे, पटना, वाराणसी, लखनऊ या भोपाल। कार्तिक पूर्णिमा मेले का जो होता है कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो बताएंगे भाई, पटना, वाराणसी, लखनऊ या फिर भोपाल। यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है और ये हिंदू धर्म से संबंधित है, इससे हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है भाई, वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा घाटों पर दीपदान और स्नान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, दीपक जलाए जाते हैं और स्नान किया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं और स्नान किया जाता है। भी सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ आपका, गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर पंजाब। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है हापुड़, कौन सा, हापुड़, जिसको पंचशील नगर के रूप में भी जाना जाता है। तो गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन वहीं किया जाता है, गंगा नदी के तट पर लगता है। किस नदी के, गंगा नदी के तट पर लगता है ये मेला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आज की क्लास में हमने अपने कुछ मेले के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ,